एक समय की बात है, बजरंगपुरा नाम का एक गांव था। वहां के लोग हनुमान जी को काफी मानते थे। गांव के बीचों बीच एक हनुमान जी का मंदिर भी था, जहां पर सभी लोग हनुमान जी की पूजा करने आते थे। उस मंदिर में भगवान राम, सीता और हनुमान जी उनके चरणों में हाथ जोड़ के विराजमान थे। उस गांव में दो नामी परिवार थे, सिंह परिवार व ठाकुर परिवार। दोनों परिवारों की आपस में नहीं बनती थी। वे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते थे और खुद को एक दूसरे से बड़ा और पैसे वाला दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन की बात है, सिंह परिवार के मुखिया राजीव सिंह ने हनुमान मंदिर में एक सोने की मूर्ति स्थापित की। वहां पर गांव के सभी लोग उपस्थित थे व वहां पर ठाकुर परिवार के मुखिया रघुवीर ठाकुर भी उपस्थित थे। अरे देख रहे हो सिंह साहब की ठाठ बाट। अरे भाई, मंदिर में सोने की मूर्ति स्थापित की है, सोने की। हाँ सही बात है भाई। इनके इतना रईस और इनके इतना बड़ा हनुमान भक्त कौन होगा इस गांव में। उन दोनों व्यक्तियों की बात रघुवीर सुन रहा होता है। हाँ, इतनी छोटी कोई मूर्ति होती है। अरे सोने की मूर्ति तो मैं बनवाऊंगा मेरे हनुमान जी की, वो भी इससे भी बड़ी। मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं होगा हनुमान जी का। अगले दिन रघुवीर अपने कहे अनुसार हनुमान जी की एक सोने की मूर्ति लेकर आता है, जो कि राजीव के स्थापित की गई मूर्ति से बड़ी थी। रघुवीर बड़े धूम धड़ाके के साथ ढोल बजवाता, शोर मचाता हुआ मूर्ति लेकर आता है। उस सारे गांव वालों को बुलाता है। गांव वालों देखो, मैं हनुमान जी की सोने की मूर्ति लाया हूँ और मैं ये मूर्ति मंदिर में स्थापित करूंगा, क्योंकि मेरे से बड़ा हनुमान जी का भक्त पूरे गांव में कोई नहीं है। अरे भाई, ठाकुर जी तो राजीव जी से भी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आए हैं। सही बात बोल रहे हो भाई साहब। पंडित जी, ये मेरी मूर्ति हनुमान मंदिर में स्थापित कर दीजिए। पर ठाकुर साहब, मंदिर में तो पहले ही एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, और कितनी मूर्तियां होंगी। पंडित जी, जिसकी मूर्ति बड़ी है उसी की मूर्ति हनुमान जी के मंदिर में स्थापित की जाएगी। हाँ ये भी ठीक है, लाइए इस मूर्ति की स्थापना कर देते हैं। पंडित जी, आप सही नहीं कर रहे हैं। मेरी रखी बजरंगबली की मूर्ति आप ऐसे नहीं हटा सकते। अरे भैया, अकेले बजरंगबली तुम्हारे थोड़ी ना हैं, हमारे भी हैं। हमसे बड़ी मूर्ति ले आओ और स्थापित करा लो। अच्छा, जब ये बात है तो कल ही मैं हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति लाऊंगा कि कोई उसे हटा नहीं सकेगा। ये बोलकर राजीव वहां से गुस्से में झंझनाता हुआ चला जाता है। 2 दिनों बाद राजीव हनुमान जी की एक बहुत ही विशाल सोने की मूर्ति बनवा कर लाता है। पंडित जी, आप ये मूर्ति स्थापित करिए मंदिर में। कहे अनुसार मेरी मूर्ति सबसे बड़ी है, तो अब मेरी मूर्ति ही स्थापित होगी। ठीक है राजीव जी, आपकी ही मूर्ति की स्थापना मंदिर में होगी। राजीव की लाई हनुमान जी की इतनी विशाल सोने की मूर्ति देख पूरे गांव में शोर मच जाता है। वो हनुमान जी की मूर्ति इतनी बड़ी थी कि मंदिर में रखी भगवान राम और माँ सीता की मूर्ति भी हनुमान जी की मूर्ति के आगे काफी छोटी हो गई थी। अब राजीव अपनी अकड़ और मूंछों को ताव देकर रघुवीर को जता रहा था कि वही सबसे बड़ा हनुमान भक्त और गांव का सबसे पैसे वाला आदमी है। उधर रघुवीर का चेहरा उतर जाता है कि उसकी मूर्ति को मंदिर से हटा दिया गया था। अगला दिन बीतता है। राजीव हनुमान जी के मंदिर में अपनी रखी विशाल मूर्ति की पूजा करने के लिए आता है। तभी वो देखता है कि मंदिर के अंदर हनुमान जी की वो विशाल सोने की मूर्ति नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक अत्यंत छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। ये देख राजीव चौंक जाता है और शोर मचाने लगता है। मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति चोरी हो गई। मेरी रखी विशाल सोने की मूर्ति को किसी ने चुरा लिया। अरे गांव वालों, आओ आओ, ये देखो क्या अनर्थ हो गया। राजीव का शोर सुन सारे गांव के लोग भागते हुए मंदिर के पास आ जाते हैं, जिसमें रघुवीर भी होता है। क्या हुआ राजीव जी? अरे ये देखो, मेरी रखी हनुमान जी की सोने की मूर्ति चोरी हो गई। अरे हाँ, ये मूर्ति कहाँ गई? किसने चुरा लिया हमारे हनुमान जी की मूर्ति को? कौन है वो दुष्ट? अरे पंडित जी, वो आदमी कोई और नहीं, ये रघुवीर ही होगा। इसी ने मूर्ति चुराई है और उसके बदले ये छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति मंदिर में रख दी। जबान संभाल कर बात करो राजीव, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं हनुमान जी की मूर्ति क्यों चुराऊंगा?
अरे तुमको जलन है कि मैंने तुमसे बड़ी मूर्ति लाकर मंदिर में रख दी, इसलिए तुमने वो मूर्ति चुरा ली। धीरे धीरे दोनों में लड़ाई बढ़ जाती है और गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये चोरी किसने किया है। दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारने चढ़ जाते हैं। तभी एक साधु बाबा आकर उन दोनों को रोक लेते हैं। रुको, तुम में से किसी ने भी वो मूर्ति नहीं चुराई है, बल्कि वो मूर्ति मंदिर से कहीं गई ही नहीं है। वह मूर्ति मंदिर में ही है। मतलब? वो छोटी सी मूर्ति देख रहे हो हनुमान जी की, जो भगवान राम के चरणों में बैठे हैं? हाँ। वही है तुम्हारी स्थापित मूर्ति। क्या वो कैसे हो सकती है? मूर्ति तो बहुत बड़ी और विशाल थी, ये तो एक छोटी सी मूर्ति है बाबा। तुम में से कोई भी हनुमान जी का सच्चा भक्त नहीं है। तुम दोनों सिर्फ दिखावा करते हो। अगर तुम हनुमान जी के भक्त होते तो तुम समझ जाते इस लीला को। ये वही तुम्हारी बड़ी मूर्ति है। इसका आकार बजरंगबली ने छोटा कर दिया है। बजरंगबली ने मूर्ति का आकार छोटा कर दिया? पर क्यों? अरे मूर्ख, तुम अपने घमंड में आकर इतनी विशाल मूर्ति ले आए जो माँ सीता और प्रभु राम से भी ऊंची थी। तुम्हारे पास तो अकल ही नहीं है। लेकिन मेरे बजरंगबली अपने प्रभु राम और माँ सीता के आगे विशाल और बड़े नहीं होते। वो तो प्रभु राम के चरणों में ही रहते हैं। इसीलिए वो अपना आकार छोटा करके अपने स्थान पर बैठे हैं, जो कि प्रभु श्री राम के चरण हैं। यही है तुम्हारी मूर्ति। ये बात सुनकर पूरा गांव चौंक जाता है और सभी जाकर हनुमान जी से माफी मांगते हैं। हे बजरंगबली, हमें माफ कर दीजिए, हम पैसों के घमंड में आ गए थे। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, आपके एक छोटे से चमत्कार से हमारी आंखें खुल गई। अब से हम ऐसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। आपने हमें बता दिया कि असली सुख तो छोटा बन के रहने में है। हे प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। इस तरह से बजरंगबली के एक चमत्कार ने दो परिवारों की आंखें खोल दी और उनकी दुश्मनी को खत्म करवा दिया।